each one of you that you are here, and we are going to share our new store with you. And आपके पास वो ताकत है कि आप इस खबर को सब जगह छापेंगे और उसे पहुंचाएंगे। तो जोरदार तालियों के साथ हम अपने डायरेक्टर्स को इनवाइट करते हैं। मिस्टर राधेमोहन अग्रवाल, डायरेक्टर बीकानेर वाला, किशन कुमार अग्रवाल, डायरेक्टर बीकानेर वाला। एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि भगवान जी के नाम पे घर में बच्चों के नाम रखे हैं। ऑनर्ड डायरेक्टर साहब मिस्टर चेतन बीकानेर वाला, हैदराबाद। Atin here as director Bikaner wala. We are blessed that we are all from one family, and as in hand over the mic, do we really need to use the mic or no? This is enough. Cameras are allowed not to wave pyar diya. So we opened a store almost 12 years back, the first one at Banjara Hills, and today we are here opening our 7th store. So with lots of love to Hyderabad. सर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हेयर वाला हैदराबाद, so the new generation joining the business. तो आज का ये शुभ अवसर 200 आउटलेट ऑफ बीकानेर वाला ऐसा ग्रुप बेटे सर आमंत्रण दे किसी ने हेलो 200 आउटलेट। तो जोरदार तालियों के साथ अपने लिए ही आज हम बहुत सारी तालियां అయిపోయిందా అయిపోతే చెప్పండి हमारी जर्नी बीकानेर में हमारे फोर फादर से हमारा ये हलवाई का काम है। और हमारे चाचा जी 1958 में करीब दिल्ली आए थे। उन्होंने शुरू में सिर पर भुजिया बनाकर बेचनी शुरू करी और दिल्ली में कोई भुजिया जानता भी नहीं था। भुजिया केवल बीकानेर में ही जानते थे। और वो दिल्ली में कुछ भी नहीं लेकर आए थे, ना हमारे पास कुछ हिसाब किताब था, ना कुछ पैसा था, खाली हाथ दिल्ली आए थे। और खूब मेहनत करी उन्होंने। हमारी चाची जी घर में भुजिया बनाती थी और चाचा जी बेचते थे। उसके बाद धीरे धीरे एक ठेला लिया, ठेले पर भुजिया बेचनी शुरू करी। फिर 1958 में हमने मोती बाजार में एक दुकान ली। चांदनी चौक के अंदर एक मोती बाजार गली है, वहाँ हमने भुजिया, नमकीन और मिठाई के रूप में पहले पेठा शुरू करा था। और वहाँ से शुरुआत करते करते हमने फिर काजू बर्फी शुरू करी थी। दिल्ली में काजू बर्फी कोई नहीं बना रहे थे। और उसके बाद दिल्ली में रसगुल्ले तो बंगाली आइटम काफ़ी बनाते थे, लेकिन गाय के दूध का रसगुल्ला, उसकी शुरुआत हमारे द्वारा ही करी हुई थी। हमने किसी को गाय भी बोला गाय पालो और उसका दूध हमें बेचो, तो हमने उसको गाय दिलवाई, गाय उसने पाली, उसका हम दूध खरीदते थे और उसका हम रसगुल्ला बनाते थे। तो दिल्ली में रसगुल्लों की, गाय के दूध से बने हुए रसगुल्लों की शुरुआत हमारे बीकानेर वाला ग्रुप से ही करी हुई है। उसके बाद हम बढ़ते हुए चांदनी चौक की दुकान खोली है 1972 में, और 1980 में हमने करोड़बा की तीसरी दुकान खोली है। उसके बाद हम आगे की यात्रा बढ़ते ही चले गए और राधेमोहन जी कुछ बताएंगे आगे। ये ग्रुप आज इंटरनेशनल ग्रुप बन चुका है। आज ये आपको जैसे विदित ही है, पता ही है कि आज ये 219 ब्रांच है। इससे पहले हमने कई ब्रांच में बहुत हमसे ही चालू हुआ, हमने ही प्रोड्यूस किया, हमने बनाया और उन्होंने मार्केटिंग करी। वो भी एक बहुत आगे हमारे को इस मिठाई नमकीन के अंदर हमारे को बहुत आगे गया, नाम पूरे वर्ल्ड में गया। एक ऐसा ग्रुप जो कि इंटरनेशनल कंपनीज को बाहर MNC जो पेप्सी जैसा ग्रुप है उसको नमकीन बना के दे रहा है। ये बहुत बड़ा विश्व में एक बड़ा नाम गया। उन्होंने बहुत नाम माल को परखा और सब कुछ करने के बाद उस माल को हमारे को एक्सेप्ट किया था। तो उसके बाद हमने आजा खाजा, मदर डेयरी को और कई को हमने बड़ी बड़ी कंपनियों को भी माल सप्लाई किया।
आज हमारी ये 200 ब्रांच है। आप एक बात जान के आश्चर्य होंगे कि हमारी एक जॉइंट फैमिली है जो लगभग 120 मेंबर्स की एक साथ रहना और एक साथ खाना है। ये परिवार आज एक साथ रहते हुए क्वालिटी, जो हम कहते हैं प्योर वेजिटेरियन और क्वालिटी हाइजीन, और इस रूप में हम बहुत फेमस हैं। आज हमारे कहीं भी आउटलेट देखेंगे तो लोग इस बात में बिल्कुल ये निश्चिंत होकर के आते हैं कि यहाँ पे क्वालिटी और हाइजीनिक पॉइंट पे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। और आपने भी देखा होगा हमारी ब्रांचेस यहाँ पे जब हैदराबाद में है, या 7वीं ब्रांच है यहाँ पे, और हम आगे भी और दुकानें खोल रहे हैं यहाँ पे। और मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी इसको सक्सेस करेंगे और आएंगे और देखेंगे। इंडिया अब्रॉड में भी काफ़ी है, जैसे हमारी दुबई में आज की तारीख में लगभग 20 ब्रांचेस हैं, और यूएसए में हमारी 3 हैं, 4, और अभी कनाडा में खुली है, और न्यूजीलैंड में है, सिंगापुर में है, कतर में है। तो इस प्रकार हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड आज की तारीख में लगातार हमारी दुकानें पूरे वर्ल्ड में जारी है। और हमने जो हर जगह केवल ये हमारा जो नमकीन है और मिठाई है, आप ये देखें कितना पौष्टिक है कि इस नमकीन को 6 महीने आराम से रखा जा सकता है, या और उसका पौष्टिक इतना है कि सब दालें, प्रोटीन्स और हर प्रकार के मसाले उस नमकीन को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना रहा है। हमारे इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आदमी को अनहेल्दी करे। और मिठाइयाँ भी अगर खाने से एक लिमिट में, मैं तो एक बात कहूँगा, जो आदमी 50-60 ग्राम नमकीन और 50-60 ग्राम मिठाई रोजाना खाए, उसको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। उसको अपने आप ही उसका शरीर सही रहेगा, उसको शरीर की जितनी रिक्वायरमेंट है वो उससे पूरी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे ब्रांड बिकाने वालों को बहुत सहयोग दिया है। आज हमने हैदराबाद में पहला आउटलेट 2009 में खोला है। उसके बाद यहाँ की जनता के शुक्रगुजार हैं हम उनके कि इन्होंने हमें आगे बढ़ाते हुए आज हमने ये 7वां आउटलेट खोला है। उसके लिए हैदराबाद की जनता का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ। We are fully vegetarian restaurant. We make all the things in desi ghee. As you know, many outlets they use dalda ghee, but we don't use dalda ghee here. We only use desi ghee. That's our specialty. As a In 200th outlet, is there any special offers you are there? Till now, there's no special offer. पूरा आउटलेट में सेम टेस्ट है, यस सेम डे आपको सेम आइटम्स All over world we have All same over taste world. and same items. Same What is the formula. secret? What is the secret of Same it? recipe. How is possible? एक ही शेफ की एक ही करा ना, और पूरा आउटलेट में कैसा करा? इंपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो उधर ही Most of the things we prepare locally nowadays because technology has improved, and during latest we have centralized lot of items which we supply from our central outlets, or there are many items which are prepared only over at the same store, like hot items, and but some basics and base is prepared at the central store. They are supplied at different stores by central godowns, and but our recipe all over world, our recipe remains the same, our taste remains the same, our environment, selling experiences and purchasing experience of customers, that also remains the same. But as gradually the time increase, new technologies come, new demands come, and new culture is developing in youngsters and also in aged group. They also demand new tastes, new items. So accordingly, as per their preference or as per the time demands, we develop also that. But we try not to deviate from our traditional look and taste of our items. That should be maintained. But surely we infuse
the sweets, we infuse the savories, and also we little try to infuse the chaats also. So that to give some more taste, new items as per customer demand or as per time requirement. We give all these things, but mostly we see that the new items, new things, new taste that does not go for a long time. That have a short time, but whatever coming from the traditionally, younger people, children likes that, younger people likes that, aged people likes that, and our this you see our environment, our food, and what we serve to people that cater all type of generation of people. I mean, if the children and family, basically we need all, we cater all the need of a family, whether dada, dadi, nana, nani, pota, poti, beta, beti, all the 3-4 generation whatever a family has, we cater all the needs, their Chinese requirement, their South Indian requirement, their chaat requirement, juices, cocktails, ice creams, and sweets. So we cater, we fulfill all their needs, what they love, what the product bounds a family, and what they love in festivals, what they love, what they will love in their feast, in their marriages, in their birthday parties, in their anniversaries, cake, festival. So we traditional item, focusing on traditional item and tradition, we serve the people. And I think Hyderabad people also love that, all these things, and they gave us a chance to grow. We are really very grateful and thankful to the Hyderabad people. They loved us so much, and they helped us, and they demand us to grow more. I think so. They demand us to grow more and open more outlets and do more business. So we are really thankful for Hyderabadi people, and also demands are coming from other cities and other also. We do have chai outlet in Chennai also, and so people are liking our that North Indian foods in Hyderabad also. Basically chaat, chola bhatura, mithai. People are liking Hyderabad. I think in next financial year in all over world, I think about 40 to 50 outlets will be coming there, will become, and we have also set up a big factory in Metchal, Tupran, that basically for the retail marketing, packaged foods, to cater the south-west market of India. Packaged foods, about sachet food and 200 family packs, and in sweets also son papdi, packed rasgulla, all these which have longer life, 6 months life minimum, which can be channelized through the channel distribution market to the distributor, retailer, then customer for all over south and west India. We are also Food safety officers attack to the hotels nowadays. So what is about your idea? Not sold material. So most of the people are maintaining, expiry. It is our obligation, and it's our duty, and it is our responsibility. Whatever we cater to the people, whatever we serve to the people, that should be very hygienic and safe to our customer, our esteemed customer, because I should not serve my customer that thing which I cannot eat. So, and our food, I think our food is like that medicine. It is like medicine that enhance, that should add their health, not to play with their health. We do take care of all the precautions, all the safety measures which don't harm them. We
but with time we have adopted technology in our system, and with that we have created standard operating procedures in all the outlets. With each and every recipe has been mastered, and it has been transformed into standard operating procedure, and using that procedure only anything is produced at any outlet. So because of that we can produce same quality at each and every outlet. Online option, Zomato. We are there on Zomato and Swiggy, and we are delivering to home deliveries via Zomato and Swiggy, right? हमारी सब लैब जब परचेज होता है, जब भी माल आता है तो सबसे पहले लैब में टेस्ट होता है. जब तक लैब में पास नहीं होता है, जब तक वो माल एंटर नहीं कर सकता हमारे. और ऐसे ही जब माल प्रोड्यूस होकर के ग्राहक के लिए जाता है, जाने से पहले भी उस माल को टेस्टिंग होती है, तो ही वो ग्राहक के पास माल पहुंचता है. इसलिए ग्राहक को बहुत अपने आप को आराम से, जिसको बिकाने वाले में पहुंच गया तो वो आराम से उसको निश्चिंत होकर के उसको माल को यूज कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं. We are from the third generation of the family, and he is Dev Agarwal and I am Atin Agarwal. We are directors in Bikaner Wala. We have come up with 200th outlet worldwide of Bikaner Wala in Hyderabad, and it's our 7th outlet in Aram Ghar, Hyderabad. So we are here for providing the authentic taste and traditional food to the Hyderabad people, and as it's our 7th outlet, already Hyderabad people have given us a lot of love and given us a very high support, so that we could come up with 7th outlet over here. Thank you so much for giving us so much support. We are coming up with new outlets in Pan India. We are coming in different states, and outside India, we are abroad. We are coming in London, US. We are coming up with more outlets, Canada, and in Middle East. So we are going to be opening around 40 to 50 outlets in the coming year. Thank you. Bikaner lo 200th outlet.